बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन व्लॉगिंग। अजीम हैं वो लोग जो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात की करवाहट का मज़ा चखने के बावजूद भी ख़ुद कड़वे नहीं होते। ज़िंदगी इन्हीं लोगों की वजह से है और ख़ूबसूरत भी है। तो जी मैंने आज बहुत ही सिंपल तरीके से होममेड जो हैं पूरी पराठा चिकन रोल बनाए थे और बहुत ही मज़े के बने थे, बहुत अच्छे बने थे। और सबसे बड़ी बात कि हमें ये पता होता है कि हम जो हैं बहुत साफ़ सुथरे तरीके से बना रहे हैं क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें कभी कभार बच्चों को बना के खिलानी चाहिए ताकि बच्चे भी थोड़े बहुत खुश हों। और जी हमने भी अपने बच्चों को, हमारे भतीजा भतीजी सब लोग माशाल्लाह इकट्ठा थे, तो बच्चों के साथ खूब पार्टी की। और जी सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल में डाला लहसुन अदरक थोड़ा सा जब भुन गया था हल्का सा, फिर हमने उसमें मुर्गी डाल दी और मुर्गी को डालकर जो है उसको भूना था। अच्छा, लहसुन अदरक बहुत ज़्यादा नहीं भूना था मैंने, ताकि जो मुर्गी है ना उसके साथ भुनेगा तो मुर्गी का जो कच्चापन है और जो एक स्मेल होती है ना वो निकल जाती है। अच्छा, इसमें मैंने कुटी मिर्चें, पिसा गरम मसाला और जिसमें भुना कुटा ज़ीरा, नमक ये और काली मिर्च, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाली थी। और जी मैंने इसमें सिरका डाला था और सिरका डाल के सिरके से थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है क्योंकि हमने इसका पूरी पराठा रोल बनाना है, तो इसलिए इसमें सिरके का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक आप अपने जायके के मुताबिक डाल लीजिएगा। कुटी मिर्च मैंने 2 टीस्पून डाली थी, काली मिर्च भी मैंने 2 टीस्पून डाली थी, भुना कुटा ज़ीरा मैंने 1 टेबल स्पून लिया था और जी गरम मसाला मैंने 1 टीस्पून लिया था। तो ये सब चीज़ें ली थी। फिर मैंने जी 1 कटोरी दही लिया और वो दही डाल दिया और वो दही डाल के इसे पहले मैंने थोड़ा सा भूना था चिकन को, फिर दही डाला है। फिर ये दही के ही पानी में आराम से गल जाएगी, इसमें पानी की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जी इसलिए कि इसे हमने बिल्कुल खुश्क ही रखना है और इसके हमने छोटे छोटे से रेशे टाइप मोटे मोटे वाले, यानी बिल्कुल बारीक वाले भी नहीं और ना बहुत जो हैं मोटे हों, बस एक नॉर्मल से। और फिर हमने पूरी के प्रिपरेशन की। पूरी के लिए मैदा लिया। मैदा हमने जो है कम से कम समझें तो 4 कप लिया होगा। और फिर नमक आप अपने जायके के मुताबिक ले लिएगा। अच्छा, मैदे को छानिएगा ज़रूर क्योंकि हमने छान के पहले से रख लिया था। फिर हमने इसमें घी डाला। अच्छा, बाज़ लोग ऑयल भी डालते हैं, लेकिन हम जो हैं, मैं वैसे मीठी चीज़ों में और इस तरह की चीज़ों में मैं घी यूज़ करती हूँ। घी मैंने 4 से 5 ये जो छोटा वाला टेबल स्पून होता है ना, ये लिया था। और नमक अपने जायके के मुताबिक आप डाल लीजिएगा इसमें, जितना आप समझती हैं कि आटे में डलना चाहिए। और इन सब को पहले चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिला लिया था क्योंकि इसको मिलाने के बाद फिर इसमें पानी डालें तो वो ज़्यादा सही रहता है, वरना नमक कहीं ना कहीं रह जाता है अगर आप इसे मिलाएं नहीं तो फिर मैंने इसमें पानी डाल के हल्का हल्का पानी डालिएगा, एकदम से नहीं डाल दिएगा क्योंकि पूरी का जो आटा होता है ना, ना ही बहुत सख्त होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होना चाहिए। एक नॉर्मल सा आटा हो ताकि उससे पूरी बहुत अच्छी बनती है। और जो है पूरी हमने थोड़ी सी क्रिस्पी भी बनानी थी क्योंकि क्रिस्पी पूरी पराठा बनाना था हमने। और जी इसे थोड़ी देर हमने आटे को ऐसे ही रख दिया था। फिर हमने इसमें जो है ये मुक्कियाँ लगाई थी, हम इसे मुक्कियाँ कहते हैं, आप लोग क्या कहते हैं मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा। तो हमने इसमें मुक्कियाँ लगाई थी और फिर इसे कम से कम इस तरह से पूरी मुक्कियाँ लगा के फिर हमने इसे आधे से 1 घंटे के लिए रख दिया था। अब हमने ग्रीन चटनी की प्रिपरेशन की थी जो हमें दही में मिलानी थी। तो जी ग्रीन चटनी जो है हमने ऐसे बनाई थी कि हरा धनिया और पुदीना लिया था। पुदीना थोड़ा कम लिएगा, हरा धनिया ज़्यादा लिएगा। और लहसुन की जमें ली थी 4 से 5 ले लिएगा। और हरी मिर्चें ली थी, हरी मिर्चें भी ऐसी ली थी 5 से 6 मैंने। और ज़ीरा लिया था। और इन सब चीज़ों को जो है
आराम से पीस लिया था। ये देखिए इस तरह से हमने चिकन के चंक्स बना लिए थे। जब चिकन का हमारा सालन बन गया था, पूरा प्रिपरेशन सारी हो गई थी, फिर जी ये पेड़े बनाने बैठे थे। और ये हमारी जो छुटकन है ना, इनको बहुत शौक़ आ रहा था कि मैंने पेड़े बनाने हैं। तो हमने कहा चलो भाई तुम भी ट्राई कर लो। तो ये पेड़े बनाने बैठ गई थी हमारे साथ। और हमेशा याद रखें, खाने का कोई भी काम करें हमेशा हाथ धो के और बिस्मिल्लाह पढ़ के, और खाना जब भी बना रही हो ना तो दुरूद शरीफ का विर्द रखा करें, बहुत ज़्यादा बरकत होती है। अब जी ये देखिए, ये बेलन के बग़ैर हमने पूरी जो है इसको बेला था और आराम से जो है पूरी को फैलाया था। पूरी को फैलाया तो पूरी आराम से फैल गई थी, क्योंकि इसमें घी पड़ा हुआ था। और फिर ये आराम से डीप फ्राई कर ली थी पूरी हमने, क्योंकि पूरी को क्रिस्पी भी तो करना था ना। तो इस तरह से ये क्रिस्पी हुई थी पूरी। और फिर ये मज़ेदार सी पूरी जब हमारी तैयार हो गई थी, फिर हमने इसके रोल बनाए थे। और यकीन करें रोल बिल्कुल भी हैवी नहीं हुए थे, बहुत ही ज़्यादा लाइट रहे थे, आराम से खा लिए गए थे। क्योंकि बाज़ार में हम जाते हैं ना अक्सर, ये तो है कि हम भी खाते हैं ज़ाहिर है बाज़ार से, लेकिन बाज़ार में जाओ ना, बाज़ार का एक भी पूरी पराठा खा लो ना तो इतना हैवी हो जाता है कि दिल अजीब सा होने लगता है बिल्कुल। तो इस वजह से अब जी ये रोल का प्रिपरेशन की थी हमने। रोल की प्रिपरेशन ऐसे की थी कि पहले चिकन डाली थी अच्छी सी, और फिर ये चटनी डाली थी। मैं दही गलत बोल दिया, हमने चटनी ग्रीन चटनी डाली थी। फिर हमने इस पर प्याज डाली थी। अच्छा, आप कैबेज भी डाल सकती हैं, खीरा भी डाल सकती हैं। हमारे यहाँ ज़रा खीरा कम खाया जाता है, कैबेज तो खा ली जाती है, लेकिन खीरा हमारे यहाँ इस ऐसे रोल पराठे वराठे में इतना पसंद नहीं किया जाता, तो हमने नहीं डाला था। और ये मज़ेदार सा हमारा रोल पराठा तैयार हो गया। मुंह में पानी आ रहा है ना। और जी एक बात और शेयर करनी थी आपसे मुझे, कि मुझे इंस्टा पे बहुत सारी लोगों ने कहा कि आप जो हैं कुछ चीज़ों की सीरीज़ लेके आएँ। तो ये बताया गया मुझे कि आप पोटैटो स्नैक्स की सीरीज़ लाएँ, या सैंडविचेस की सीरीज़ लाऊं मैं, या फिर कोई स्वीट्स की सीरीज़ लाऊं। मुझे ज़रूर फीडबैक दिएगा, क्योंकि आप लोगों की जो एडवाइस है ना मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। और मैं ज़रूर सीरीज़ लाऊंगी इंशाल्लाह। कमिंग वीक से मैं सीरीज़ शुरू कर दूंगी, लेकिन मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सी सीरीज़ पहले स्टार्ट करूं। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।